हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय विलप का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं इस एफएफ का लास्ट पार्ट। विंक अपने आंखों को तुरंत खोलता है क्योंकि उसे बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई थी। विंक अपने आंखों को खोलकर सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो गया था। सामने लंजा ने अपनी तलवार को उस चंगशी के स्टमक पर वार किया था और वो तलवार उस लड़की के स्टमक के आर पार हो चुकी थी और वो लड़की अपने घुटनों पर आ गई थी। यहाँ पे जो लंजा था वो गुस्से में कहता है, तुमने बहुत कर लिया है चंगशी, अब तुम्हें तुम्हारी सज़ा भुगतना होगा। तुमने बहुत गलत किया है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, मेरे प्यार के साथ गलत किया है, विंग के साथ गलत किया है, उन सब गांव वालों के साथ गलत किया है। इसका सज़ा तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा सज़ा यही है, मौत। क्योंकि तुम्हें ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुमने उन मासूम बच्चों को, उन मासूम लोगों को मारा है। उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुमने उन लोगों को मार दिया बिना सोचे समझे। और इस वक्त तुम मेरे ही हाथों, मेरे ही प्यार, मेरी विंग को मारना चाहते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और ये कहकर वो जो चिंगशी के स्टमक पर जो वार किया था, वो अपने तलवार को तुरंत ही बाहर निकालता है और कहता है, तुम्हें अब मौत ही सज़ा है। मौत ही तुम्हारी सज़ा है। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और एक बात, विंग सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे मेरे विंग को छीन नहीं सकता। और तुम्हारा ये सो कॉल धागा भी मुझसे मेरे विंग को कभी नहीं छीन सकता। और मैं ज़िंदा रहते मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही मैं खुद विंग को पर वार करूँगा। अगर कभी ऐसा दिन भी आए तो पहले मैं खुद मरना चाहूँगा। विंग को अपने हाथों से मारने से पहले मैं खुद अपने मौत को स्वीकार करना पसंद करूँगा। और ये कहकर जो लंजा था वो लंजा विंग की तरफ मुड़ता है। यहाँ पे विंग जो चुपचाप ये सुन रहा था वो एकदम फ्रोजन अप हो गया था। यहाँ पे जो लंजा था तुरंत ही अपनी तलवार को नीचे गिरा देता है, जो तलवार खून से लथपथ हो चुका था। यहाँ पे लंजा दौड़कर विंग के पास जाता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग भी लंजा को टाइटली हग कर लेता है। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो अपने लंजा को वापस पा चुका है। लंजा ठीक हो गया है, उस लड़की के वश से बाहर आ गया है। यहाँ पे लंजा भी रो रहा था। यहाँ पे लंजा विंग का फेस पकड़ता है और विंग के फॉरहेड पर किस करता है, उसके चेहरे पर छोटे छोटे किसेस करने लगता है, बटरफ्लाई किसेस। वो खुश था अपने विंग को देखकर। यहाँ पे लंजा की ये सब हरकतें देखकर विंग स्माइल करता है। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी था कि हाँ, उसका लंजा उसके पास आ चुका था। यहाँ पे जो लंजा था, लंजा विंग के लिप्स पर एक किस करता है और कहता है, विंग मुझे मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पे विंग लंजा के चेहरों को पकड़ता है और कहता है, लंजा शांत हो जाओ। मुझे पता है कि तुम कभी भी कॉन्शियस रहते मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। यहाँ पे लंजा फिर भी कहता है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें हर्ट किया है। ये मैंने मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे जो विंग था, विंग लंजा के चेहरे को पकड़ता है और कहता है, लंजा मुझे पता है कि तुमने ये नहीं किया है, और वो भी जानबूझकर तो बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यही मैटर करता है। और ये सब गलती उस लड़की का था, हमारा नहीं था और ना ही तुम्हारा था। यहाँ पे लंजा विंग को फिर से टाइटली हग कर लेता है। वो दोनों अपने आप को महसूस कर पा रहे थे। उन लोगों को याद भी नहीं कि वहाँ पे और दो लोग भी हैं। यहाँ पे जो चंगशी थी वो अपने स्टमक पर हाथ रखकर उन दोनों को देख रही थी। उसके आंखों में अभी भी गुस्सा था। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि लंजा और विंग को अलग करना इम्पॉसिबल है। वो लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे जो चंगशी थी वो बहुत ही मुश्किल से उठती है और वो जो अपने रोप के अंदर से एक स्नाइप निकालता है और वो तुरंत उन दोनों के ऊपर वार करने ही जा रहा था, लेकिन पीछे से जो युआन था, युआन अब उस लड़की के स्टमक पर वार करता है, जिसकी वजह से वो लड़की एकदम नीचे गिर जाती है। यहाँ पे जो विंग और वांगजी थे, जो पहले ध्यान नहीं दे पा रहे थे, वो अब देखते हैं कि जो युआन था, युआन ने उस लड़की को फिर से स्टैप किया था उसके स्टमक पर और वो लड़की नीचे गिर गई थी। यहाँ पे युआन उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने उस लड़की को मार दिया था।
यहाँ पे जो विंग था, विंग आयुआन के पास जाता है। वो दोनों ही आयुआन के पास जाता है, आयुआन को हक करते हुए कहता है कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आयुआन थोड़ा सा डर गया था। यहाँ पे जो नी हुसैन था वो तुरंत ही उन दोनों के पास आता है और विंग को उसका फ्लूट पकड़ा देता है जो उसने उस रूम से ले लिया था। यहाँ पे जो विंग था वो अपने फ्लूट को देखकर खुश हो गया था। यहाँ पे जो वांगची था, वांगची कहता है तुम लोग यहाँ पे कैसे आए हो। यहाँ पे विंग कहने ही वाला था, लेकिन तभी धीरे धीरे वो लोग जहाँ पे थे वो ब्लैक होने लगती है। यहाँ पे विंग ये देखकर शॉक हो गया था और वो कहता है लंजा हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पे चेंगशी ख़त्म हो चुकी है और ये चेंगशी का बनाया हुआ ही मैजिक है जो अभी ख़त्म होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकले तो हम भी इसके साथ गायब हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर लंजा कहता है कि तो हम लोग कहाँ से बाहर जाएंगे। यहाँ पे विंग कहता है चलो उसी पॉन्ड के पास जाना होगा। यहाँ पे ये सुनकर नी हुसैन और युआन भी नोट करते हैं और वो लोग दौड़ रहे थे। वो लोग जितना दौड़ रहे थे पीछे उतना ही ब्लैक होने लगता है सब कुछ। वो लोग बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे। यहाँ पे विंग थका हुआ था लेकिन फिर भी वो दौड़ रहा था लिटरली। यहाँ पे वो लोग दौड़ कर उसी पॉन्ड के पास आ जाते हैं और वो लोग एक साथ ही उस पॉन्ड के ऊपर जंप करते हैं और वहाँ पे सब कुछ ब्लैक हो जाता है और वो लोग तैरते हुए फिर से ऊपर उठते हैं। और इस बार वो लोग उसी जंगल के पास आ गए थे जिस जंगल से विंग और नी हुसैन और युआन गए थे। उसी जंगल पर आने के बाद वो लोग जो पॉन्ड है वहाँ से ऊपर उठते हैं। यहाँ पे सब लोगों का कपड़े भीगा हुआ था और विंग का भी भीगा हुआ था। यहाँ पे विंग लंजा की तरफ देखता है और लंजा को तुरंत ही हक कर लेता है। वो खुश था अपने लंजा को वापस पाकर। यहाँ पे युआन और हुसैन एक स्माइल करते हैं और उन दोनों को देखने लगते हैं। यहाँ पे विंग लंजा का फेस पकड़ते हैं और कहते हैं फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें वापस ला लिया। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर लंजा भी स्माइल करता है और कहता है हाँ तुमने मुझे ढूंढ लिया। ये कहकर वो दोनों अब किस करने लग गए थे। यहाँ पे जो युआन था, युआन और जो हुसैन था वो अपने चेहरे को ना अपने हाथ से पकड़ कर मतलब आइस को बंद कर लिया था और वो शर्मा रहे थे। यहाँ पे युआन जो पीछे घूम गया था और जो हुसैन था, हुसैन जो मतलब एक बार अपने हाथ को हटाकर उन दोनों को देख रहा था, फिर अपने हाथ से अपने मुंह को छुपा रहा था। मतलब वो देख भी रहा था शेमलेसली और वो हंस भी रहा था, शर्मा भी रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग वो दोनों तो किस करने में बिजी हो गए थे। अब सामने कोई है या ना है उन दोनों का तो ध्यान उन पर नहीं था। यहाँ पे जो हुसैन था, हुसैन खास तो ये कहता है यहाँ पे और भी लोग हैं तो यहाँ पे मत शुरू हो जाओ तुम दोनों। यहाँ पे ये सुनकर वो दोनों अलग होते हैं। यहाँ पे विंग ब्लश करते हुए लंजा की तरफ देखता है। लंजा के ईयर्स भी रेड हो गए थे लेकिन फिर भी वो उसे कोई रिग्रेट नहीं है कि हाँ वो अपने विंग को किस किया है, किसी और को नहीं। अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने लगते हैं और वो लोग यहाँ से इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अब वहाँ पे वो लोग उस गांव में पहुँचते हैं। वो गांव में जो मुखिया था वो भी वहीं पे था। वो वहाँ से हिला तक नहीं था, वो वहीं पे खड़ा था, उन लोगों का वेट कर रहा था। यहाँ पे विंग उस गांव के जो मुखिया है उसे देखता है और कहता है आप वहाँ से नहीं गए थे। यहाँ पे जो मुखिया था, मुखिया अपने घुटनों पर आ जाता है और उन दोनों को बो करते हुए कहता है हमें माफ़ कर दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते थे। वो लड़की हमें कंट्रोल कर रही थी। अगर वो लड़की का बात हम लोग नहीं सुनते तो ऐसे ही वो मासूम बच्चों को, मासूम गांव वालों को मार देती और ऐसे ही उसने बहुत सारे गांव वालों को, हमारे गांव के बहुत से बुजुर्ग, बहुत से बच्चों को मार दिया था, धमकियाँ दिया था, जिसकी वजह से हमें मजबूरी में हंगुंजुन को बुलाना पड़ा था क्योंकि उसने यही कहा था, उसने यही शर्त दिया था कि अगर मैं हंगुंजुन को यहाँ पे बुलाऊंगी तो वो मेरे गांव वालों को छोड़ देगा, मेरे गांव वालों को वो और नहीं मारेगा। और इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, मुझे हंगुंजुन को लैंड क्लैन से यहाँ पे बुलाना पड़ा। ये सुनकर विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ और मुझे पहले ही सब कुछ पता चल चुका था। यहाँ पे ये सुनकर जो मुखिया था वो विंग की तरफ देखता है और कन्फ्यूजिंगली कहता है आपको कैसे पता चला। यहाँ पे ये सुनकर जो विंग था वो कहता है आपके साथ जो लड़की थी वो आपकी बेटी नहीं थी, है ना। ये सुनकर वो जो मुखिया था वो कहता है हाँ वही तो, उसके ज़रिए ही तो
वो हमारे ऊपर नज़र रखता था ताकि हम लोग कोई गलती ना करें या फिर हम लोग आपको ना बता पाए यहाँ पे, इसीलिए हम लोग चुप रहे थे। यहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है मुझे पता था उस लड़की को चेंगशी ने आप लोगों को नज़र रखने के लिए रखा था, है ना। ये सुनकर वो मुखिया नोट करती है। तो यहाँ पे वो लड़की जो उन लोगों के साथ रहती थी, वो लड़की मुखिया की बेटी नहीं थी। वो उस लड़की का यानी कि चेंगशी का एक दासी थी जो इन सब पर नज़र रखता था। अगर ये लोग कुछ उल्टा सीधा करते थे तो इसका सज़ा चेंगशी उनको देता था, और ये विंग ने पहले ही समझ गया था। यहाँ पे जो विंग था, विंग मुखिया को देखता है और कहता है ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब सब कुछ ठीक हो चुका है और चेंगशी भी मर चुकी है। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे मुखिया कहता है आप लोग यूँ ही मत जाइए, आप लोग प्लीज़ यहीं पे रहिए आज, दोपहर का खाना तो यहीं से खा के जाइए। यहाँ पे विंग कहता है अरे नहीं, हम लोग अभी चलते हैं। यहाँ पे जो मुखिया था वो कहती है प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है, मैं उस वक्त आपका ध्यान से ठीक से वेलकम नहीं किया था हमारे गांव में, प्लीज़ मेरे लिए। यहाँ पे ये सुनकर विंग नोट करता है और वांग जी भी नोट करता है, और वो लोग दोपहर को वहीं पे खाने के लिए बैठ जाता है। यहाँ पे विंग तो खाने को देख कर टूट पड़ा था, लिटरली उसे इतना ज़्यादा भूख लगा था, उसने मतलब खाने को देखकर 1 मिनट भी रुका नहीं था, वो ठूस रहा था अपने मुंह में एक एक खाना। और यहाँ पे ये सब देख कर जो युआन और हुसैन था वो अपने खाने को छोड़कर विंग को देख रहा था। विंग जो मतलब एक के बाद एक खाना अपने मुंह के अंदर ठूस रहा था और खा रहा था। वो ये सामने क्या हो रहा है, सामने कौन है, कौन बैठा है, ये सब नहीं देख रहा था, वो खाने को देख रहा था और बस अपने पेट भरने में लगा था। यहाँ पे विंग को ऐसे देखकर लंचा तो स्माइल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो दोनों एकदम शॉकिंगली से देख रहे थे। विंग ने लिटरली 3 लोगों का खाना एक साथ में निगल लिया था, सच में। यहाँ पे वो लोग खाना खाते हैं और विंग 3 लोगों का खाना खाने के बाद अपने पेट को सहलाते हुए कहता है अभी शांति लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा था। और ये कहकर वो अपने स्टमक को सहला रहा था। यहाँ पे विंग की हरकत देखकर लंजा स्माइल करता है और लंजा विंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा भूख लगा था। यहाँ पे विंग कहता है हाँ लंजा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा था, इसीलिए तुमने देखा ना कितना ज़्यादा खाना खाया, मुझे शांति मिला है अभी। यहाँ पे ये सुनकर लंजा खुश होता है और लंजा विंग के सिर को सहलाते हुए कहता है ठीक है, अभी आराम करोगे। यहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे थोड़ा सा आराम करना है। यहाँ पे जो युआन और हुसैन था वो अपना खाना छोड़कर विंग का खाने का तरीका देख रहा था, और यहाँ पे वो लोग भी थोड़ा बहुत खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं। यहाँ पे विंग जो खाने के बाद ही उसे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गया था। यहाँ पे जो लंजा था, लंजा कहता है क्या तुम्हें नींद आ रहा है। यहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। तो यहाँ पे जो मुखिया था वो कहता है आप लोगों के लिए मैंने कमरे का बंदोबस्त कर दिया है, अगर चाहे आप लोग वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वांग जी विंग को अपने गोद में उठा लेता है। यहाँ पे वांग जी को विंग रोकता नहीं है, वो भी वांग जी के नेक पर अपना दोनों हाथ रख देता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है। यहाँ पे जो विंग था, विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लिया था, वो सच में थक गया था, इसीलिए वो वांग जी के बाहों में ही सो गया था। और वांग जी विंग को लेकर उसी कमरे में जाता है जिस कमरे को उन दोनों को दिया गया था। यहाँ पे लंजा विंग को लिटा देता है बिस्तर पर, लेकिन लंजा को विंग टाइटली पकड़ा हुआ था, इसलिए लंजा उठ नहीं पाया, इसीलिए लंजा भी उस बेड पर आ गया था। लंजा विंग को हक किया हुआ था, वो दोनों एक दूसरे का हक हुए थे। यहाँ पे विंग जो गहरी नींद में चला गया था और लंजा विंग को देखते देखते ही कब सो जाता है, कब उसकी आंखें लग जाती है, उसे खुद नहीं पता। फिर कुछ देर बाद विंग की आंखें खुलती है। विंग की आंखें खुलने के बाद वो लंजा को देखता है। लंजा जो अभी सोया हुआ था वो भी थका हुआ था, इसीलिए वो भी सोया हुआ था। यहाँ पे लंजा को देखते हुए विंग कहता है फाइनली मैंने अपने प्यार को ढूंढ लिया, मैंने अपनी लंजा को ढूंढ लिया। और वो अपने मन में ये सब कह रहा था। यहाँ पे विंग लंजा के फेस को पकड़ता है, लंजा के जो नोज़ है वहाँ पे टच करता है, लंजा के आईब्रोज पर टच करता है और वो कहता है स्लीपिंग ब्यूटी, माय बिलव्ड, मेरा प्यार, मैं तुम्हें कभी भी नहीं अकेला छोड़ूंगा, तुम मेरा हो
और तुम मेरे ही रहोगे। आई लव यू लंजा, आई रियली लव यू। और ये कहकर वो लंजा के फॉरहेड पर किस करता है और वो अपने स्टमक पर हाथ रखता है और कहता है, क्या मैं उसे अभी बताऊं इसके बारे में? और वो ये सोचकर अपने स्टमक पर हाथ फेरते हुए कहता है, अच्छा बेबी, तुम्हारा फादर क्या रिएक्ट करेगा अगर मैं उसे तुम्हारे बारे में बताऊं तो? और ये कहकर वो लंजा की तरफ देखता है और लंजा के चेहरे को वो सहलाने लगता है। यहाँ पे विंक को मतलब बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील हो रहा था लंजा को ये सब बारे में बताने के लिए। और दूसरी तरफ लंजा विंग के टच से ही ना वो उड़ गया था, बस वो अपने आंखों को बंद किया हुआ था। यहाँ पे लंजा विंग को चौंकाते हुए लंजा विंग के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे लंजा के ऐसा स्टेप देकर विंग शॉक हो गया था और वो लंजा की तरफ देखता है। यहाँ पे लंजा विंग के चेहरे को देखता है और वो तुरंत ही विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। यहाँ पे जो विंग था वो अभी भी शॉक था, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो भी लंजा के किस को रिटर्न करने लगता है। वो लोग अब बहुत ही वाइल्डली किस कर रहा था। यहाँ पे विंग भी बहुत ही एग्रेशन के साथ लंजा को किस कर रहा था। यहाँ पे वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं, अपने टंग को एक दूसरे के टंग के साथ फाइट कर रहे थे। वो लोग ऐसे ही बहुत देर किस करने के बाद लंजा विंग से अलग होता है और वो दोनों ही गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। यहाँ पे जो लंजा विंग के नेक पर किस करने लगता है। यहाँ पे जो विंग लंजा के जो हेड है ना उसे टाइटली पकड़ लिया था और वो उसके जो बाल हैं उसे बहुत टाइटली खींचने लगा था। बहुत दिनों बाद लंजा के टच को वो फील कर पा रहा था और उतना ही उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और वो मौन भी कर रहा था। यहाँ पे लंजा विंग के नेक पर लव वाइट्स देने लगता है और विंग का नेक जो अब लंजा के लव वाइट से भर रहा था। 2 हफ्ते हो गए थे, इसीलिए विंग के नेक से जो लंजा ने जाने से पहले विंग के नेक पर करके गया था वो एकदम मतलब धीरे धीरे हील हो रहा था। वो सब मार्क विंग के नेक से जा रहा था जो लंजा दोबारा कर रहा था। यहाँ पे विंग को पसंद था लंजा के ऐसे बाइट्स करने से। विंग को पसंद था लंजा के हर एक निशान को अपने शरीर पर देखकर, अपने बॉडी पर देखकर, और वो उतना ही ज़्यादा मतलब एराउस फील करता था जब अपने बॉडी पर लंजा के बाइट मार्क्स को देखता था। तो यहाँ पे विंग लाउडली मौन करता है और वो लंजा को बार बार बुला रहा था, वो भी सिलेक्टिव वॉइस में। यहाँ पे लंजा उतना ही मतलब वाइल्ड हो रहा था विंग के ऊपर। यहाँ पे लंजा विंग का जो रोप है वो भी खोल दिया था और यहाँ पे विंग हाफ नेकेड था और लंजा विंग के जो चेस्ट है वहाँ पे किस करता है, बाइट करता है, सब करता है और धीरे धीरे वो नीचे आता है और बेली पर भी किस करता है, बेली बटन पर भी किस करता है। यहाँ पे सिर्फ विंग मौन कर रहा था और वो सिर्फ अपने लंजा को फील कर रहा था। अभी वो कुछ सोचना नहीं चाहता है, यहाँ पे सिर्फ वो लंजा को फील करना चाहता है। यहाँ पे लंजा धीरे धीरे विंग के जो ट्राउज़र हैं उसे भी खोल देता है और वो विंग को देखने लगता है। यहाँ पे विंग जो अब शर्माने वाला मुँह से तो था नहीं, वो सिर्फ लंजा को देख रहा था, वो भी बिना मतलब शर्माए, शेमलेसली। यहाँ पे विंग को ऐसे देखकर लंजा उतना ही एराउस हो रहा था। यहाँ पे विंग को देखकर लंजा फिर से विंग को किस करता है और वो अपने ही जो रोप है उसे भी उतार देता है और वो विंग को फिर से किस करने लगता है, फिर से लव वाइट्स फिर से देने लगता है और धीरे धीरे वो विंग के जो लोअर पार्ट है उसे भी सक करता है और इससे विंग को और भी ज़्यादा प्लेजर मिलता है और वो और लाउडली मौन करता है। यहाँ पे ये मॉर्निंग का आवाज़ बाहर ज़रूर जाएगा, इसीलिए लंजा तुरंत ही साइलेंसिंग स्पेल उस कमरे पर लगा देता है। यहाँ पे जो विंग था वो लंजा की तरफ देखता है और कहता है, लंजा मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हें फील करना है। ये सुनकर लंजा के आँखों में अब वाइल्डनेस दिखने लगता है और वो तुरंत ही विंग को प्रिपेयर करने लगता है। विंग को वो बहुत देर तक प्रिपेयर करता है। उसके बाद वो
धीरे से विंग के अंदर एंटर करता है। यहाँ पे विंग को पेन हुआ था, 2 हफ्ते के बाद जाके वो लोग सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे थे, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। यहाँ पे जो विंग था, विंग को लंजा टाइम दे रहा था, वो अभी भी खुद के मूवमेंट को नहीं परफॉर्म कर रहा था, वो एकदम मूव नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो लंजा था वो विंग को वक्त दे रहा था। विंग जो थोड़ी देर तो टाइम लगा था, उसके बाद उसे अब पेन नहीं हो रहा था। यहाँ पे विंग को जब मतलब लंजा को लगता है कि जब विंग अब एडजस्ट हो चुका था, तो अब वो धीरे धीरे अपनी मूवमेंट को शुरू कर देता है। यहाँ पे जो विंग था उसे अब लेज़र महसूस हो रहा था और वो अब मौन कर रहा था, वो लंजा के नाम लेकर मौन कर रहा था। यहाँ पे लंजा जो अपने मूवमेंट को अब स्टार्ट कर चुका था और वो अभी धीरे धीरे कर रहा था, अपने मूवमेंट को धीरे धीरे कर रहा था। यहाँ पे उतना ही विंग मौन कर रहा था। धीरे धीरे लंजा विंग के मौन को सुनते हुए अपने स्पीड को बढ़ा रहा था। यहाँ पे विंग लाउडली मौन कर रहा था और विंग लंजा के नेक को टाइटली पकड़ा हुआ था और लंजा की जो बैक है वहाँ पे अपने नेल्स को गड़ा रहा था और उतना ही वो मौन भी कर रहा था। यहाँ पे धीरे धीरे अब विंग को पेन होने लगता है अपने स्टमक पर, क्योंकि लंजा अब अपने स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका था। यहाँ पे विंग को अपने पेन में पेन होता है और उसके बाद उसे याद आता है और वो तुरंत ही लंजा को कहता है, रुको, अभी अभी क्या, भी रुको। और ये सुनकर लंजा जो हैरानी से विंग को देखता है और वो रुक जाता है। यहाँ पे विंग कहता है, लंजा रुको रुको, और ये कहकर वो अपने स्टमक पर हाथ रखता है। और यहाँ पे वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वांग जी अभी भी कन्फ्यूजिंगली लंजा को देखता है, सॉरी विंग को देखता है। तो यहाँ पे विंग कहता है, लंजा मुझे तुम्हें कुछ बताना था। यहाँ पे ये सुनकर लंजा कहता है, अभी इस टाइम को? यहाँ पे विंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। यहाँ पे विंग की बातें सुनकर लंजा कहता है, हाँ बोलो। यहाँ पे विंग लंजा का हाथ लेता है और वो अपने स्टमक पर रखता है। यहाँ पे लंजा अभी भी कुछ समझ नहीं रहा था। यहाँ पे विंग कहता है, लंजा मुझे नहीं पता कि तुम भरोसा करोगे या नहीं, पर यहाँ एक बेबी है। यहाँ पे ये सुनकर जो लंजा था वो समझ नहीं पा रहा था, वो ना अभी भी कन्फ्यूजिंगली विंग को देख रहा था। विंग जो लंजा के आंखों को देखकर, लंजा के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर वो समझ चुका था कि लंजा को कुछ समझ नहीं आया और वो अपने आप में ही चिल्ला रहा था कि और मैं कैसे समझाऊं मैं लंजा को। यहाँ पे विंग लंजा की तरफ देखता है और एक गहरी सी ब्रेथ लेता है और लंजा को अपने करीब खींचता है, लंजा के लिप्स पर किस करता है और फिर वो लंजा के ऊपर आ जाता है और लंजा को कहता है, लंजा मैं 2 वीक प्रेग्नेंट हूँ। और वो लंजा के हाथ को अपने बेली पर रखता है और कहता है, यहाँ हमारा बेबी है। यहाँ पे विंग की बातों को जब लंजा समझ पाता है ना, उसकी आँख इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो लंजा विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, हाँ हीलर्स ने मुझे बताया कि मैं 2 वीक प्रेग्नेंट हूँ एंड मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। यहाँ पे ये सुनकर लंजा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, पर तुम कैसे? यहाँ पे जो लंजा की बातें हैं वो काटते हुए विंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। यहाँ पे अब वो लंजा को बताने लगता है कि आखिर हीलर्स ने क्या कहा था और वो कैसे प्रेग्नेंट हुआ। ये सब बातें वो लंजा को कहता है और लंजा ये सब सुनकर पहले हैरान हुआ था, फिर उसकी ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाता है। वो लंजा विंग के शोल्डर को पकड़ता है और लंजा कहता है, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? और लंजा खुश होते हुए विंग के पूरे बॉडी पर बटरफ्लाई किसेस करने लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। लंजा कहता है, तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे कितना बड़ा खुशी दिया है। और ये कहकर वो पूरे बॉडी पर लंजा विंग के पूरे बॉडी पर किसेस करने लगता है और विंग को इससे ना गुदगुदी फील होने लगता है। वो अपने आंखों को बंद करके सिर्फ लंजा के किसेस को महसूस कर रहा था। उसके आंखों के साइड से एक आंसू का बूंद निकल चुका था, लेकिन ये आंखों के आंसू खुशी के थे, लंजा को वापस पाने का और उसके ज़िंदगी में ये बेबी आने का।
और वो अपनी आंखों को बंद करके ये सब फील कर रहा था। और ये सब सोचते हुए ही एक रोने की आवाज़ से विंग की आंखें खुलती हैं और वो अपने साइड में देखता है। वहाँ पे उसका बेबी था, उसका 2 महीने का बेबी। और वो अपने सपनों में जो सब कुछ देख रहा था और वो उसे सोचकर स्माइल करता है। वो ये सब कुछ सपनों में देख रहा था अभी प्रेजेंट में। विंग खुश होता है, अपने बेबी को गोद में लेता है और उसे फीड करवाते हुए कहता है, इस बात को अब 10 साल हो चुके हैं। उस गांव से लैंड क्लन वापस लौटने के बाद लैंड क्रोन ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था अकेले जाने में, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं खुश था कि मैं उस टाइम पे गया था अपने लंजा को ढूंढने के लिए। अगर मैं नहीं जाता तो शायद लंजा कभी भी मेरे पास वापस नहीं आता। उसके बाद से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं खुश था अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ। और इसी तरह अब मेरे पास 7 बेबीज़ है। जी हाँ, इन 10 सालों में मेरे बेबीज़ 7 हो चुके हैं। लंजा कभी मुझे छोड़ता नहीं था। जब भी उसे मौका मिलता था तभी उसका शुरू हो जाता था एवरीडे मीन्स एवरीडे। इसी तरह मेरे 7 बेबीज़ कब हो गए मुझे खुद नहीं पता चला। लेकिन हाँ, मैं खुश हूँ अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बिलव्ड के साथ। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर कभी भी आपको सच्चा प्यार मिले तो प्लीज़ कभी छोड़ना मत, क्योंकि वो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करेगा और सबसे ज़्यादा खुश रखेगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ से लंजा घर के अंदर आते हुए कहता है, जैसे तुम मुझे खुश रखते हो विंग। यह सुनकर विंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ से लंजा एंटर करता है और वो तुरंत ही विंग के पास आता है, विंग को हग करता है बैक से और विंग के नेक पर एक किस करता है और कहता है, आई लव यू विंग, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ माई बिलव्ड। यहाँ पे विंग भी कहता है, हाँ लंजा, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड तुम भी मेरी बिलव्ड हो, मेरा प्यार हो। यहाँ पे ये सुनकर लंजा के फेस में भी एक प्यार सा स्माइल आ जाता है और वो लोग अपने बेबी को देखने लगते हैं जो अभी खिलखिलाकर हंस रहा था। और उनके जो बाकी 6 बेबीज़ हैं वो उनके दूसरे कमरे पर है जो सो रहे थे। और वो लोग अभी बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये वाला बच्चा वो 2 महीने का है जो 2 महीने पहले ही पैदा हुआ था। यहाँ पे विंग और वांग जब अपने बेबी को देख रहे थे, उन लोगों के चेहरे पर एक स्माइल था और वो खुश थे अपने लाइफ में। और इसी तरह ही ये एफ भी ख़त्म होता है। तो कैसा लगा गाइस आपको ये एफ? अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो अभी के लिए यहीं तक, जल्दी मिलेंगे एक नए एफ के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। तो अभी के लिए बाय।